अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी है क्या चीज़? ठीक, तो एफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का बहुत सिंपल टर्म हो सकता है कि पर्टिकुलर चीज़ कितनी अच्छे से कोई परफॉर्मेंस कर रही है। यानी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी समटाइम्स सीम्स टू इक्वल टू एक्यूरेसी, कि आप कितने एक्यूरेट हैं, आपकी एफिशिएंसी क्या है, या आपका सिस्टम, आपका इंजन, आपका पूरा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, कितना एक्यूरेट है। तो जब कभी भी हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तो एफिशिएंसी को आप कैसे निकालते हैं? तो एफिशिएंसी को हम बाय मीन ऑफ परसेंट अगर निकालना चाहते हैं, बाय मीन ऑफ परसेंट, तो एफिशिएंसी को निकालने का सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है जैसा कि आप अपने डेली लाइफ में अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी हमें अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस के अंदर या अपने टेस्ट में दिए हुए मार्क्स के परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमने सीखा होगा? हर ने परसेंटेज निकालने का जो एक फॉर्मूला सीखा है वो ये सीखा है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला सीखा था। यही सेम फॉर्मूला हम एफिशिएंसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। तो ये जो आपको सैंपल नजर आ रहा है दैट इज द सैंपल फॉर एफिशिएंसी, कि कितना परसेंट प्रोसेस एफिशिएंट है, और इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। अगर हम इसी को ट्रांसफॉर्म करते चले जाएं तो ये क्या हमारा ऑब्टेन मार्क्स, हासिल किया हुआ जो हमने से निकाला है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी का किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आउटपुट। और नीचे क्या है, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था। और अगर हम इसी को एफिशिएंसी में देखें तो वो क्या होता है हमारे पास, इनपुट। जैसे टीचर क्या करता है, आपके एग्जामिनेशन पेपर में मार्क्स को इनपुट करता है कि ये सवाल इतने नंबर का, ये सवाल इतने नंबर का, ये सवाल, और आप उससे नंबर को हासिल करते हैं, निकालते हैं, इसे क्या कहेंगे, आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या चीज, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल टर्म, वही परसेंटेज को ही कैलकुलेट कर रहा है बट बाय मीन्स ऑफ एनर्जी, कि एक सिस्टम को मैंने कितनी एनर्जी दी और उसने कितनी एनर्जी का मुझे आउटपुट दिया। तो जितनी एनर्जी हम उसको देंगे दैट इज इनपुट एनर्जी, और उसने आउटपुट कितना दिया मुझे, ये भी हम देखेंगे। तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, आउटपुट और इनपुट को, तो बेसिकली वो यही बनेगा, ऑब्टेन कितना हासिल हुआ, इनपुट कितना हमने उसको दिया था। तो परसेंटेज ही कैलकुलेट कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है एफिशिएंसी, वो बेसिकली नॉर्मल परसेंटेज ही है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए, हम जब किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो हमारी जो डिज़ायर होगी वो क्या होगी कि सिस्टम काम करके दे, यानी सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करे। तो ये जो आउटपुट एनर्जी है ना, ये आउटपुट एनर्जी बेसिकली सिस्टम का परफॉर्म किया हुआ वर्क डन हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे भी हम इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्योंकि आउटपुट एनर्जी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। जो हमने एनर्जी इसको क्या किया है, इनपुट दिया, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी एफिशिएंसी की तरह लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन एनर्जी। है वही काम, आउटपुट एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्क डन ही तो है कि कितना काम करके दे रहा है सिस्टम। इनपुट एनर्जी, कितना हमने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड दिया, उसको 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा परसेंट है। और इफिशियंसी, क्योंकि परसेंट और परसेंटेज का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इफिशियंसी है ना वो क्या है,
रेशो है बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। कोई यूनिट थोड़ी होगी इसकी। क्या है ऊपर? वर्क डन, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। नीचे क्या है? इनपुट एनर्जी। यूनिट क्या होगी? जूल। जूल से जूल कैंसिल, कोई यूनिट ही नहीं बनेगी। अब एक सिस्टम की आउटपुट एनर्जी क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जो काम कर रहा है, उसको हमने Q एनर्जी इंटर करवाई, तो ये इसकी इनपुट एनर्जी होगी। और इसने काम करके कितना दिया? हमारे पास Q2 एनर्जी का काम करके दिया। ठीक है, अगर Q1 और Q2 एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मतलब जितनी इनपुट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या है? इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, यानी Q1 इज इक्वल्स टू Q2। तो फिर एफिशिएंसी क्या होगी? तो अगर इस सिनेरियो में हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा? Q2 एनर्जी। इनपुट क्या है हमारा? Q1 एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। और हमने कहा भाई जितना हमने आउटपुट दिया, इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब सिस्टम जो है वो कोई एनर्जी ज़ाया नहीं कर रहा, सारी इनपुट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हमने जो इनपुट दिया वही उसका आउटपुट आया। तो क्योंकि अगर Q1 भी Q2 के बराबर है तो हमने कहा Q2 डिवाइडेड बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो Q2 से Q2 कैंसिल और एफिशिएंसी परसेंट में कितनी हो जाएगी? 100%। तो किसी भी सिस्टम की थ्योरेटिकली जो एफिशिएंसी हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 100%, कि हमने जितना उसको इनपुट दिया है उतना ही उससे आउटपुट आ गया। अमूमन ऐसा नहीं होता, ये एक एक्सेप्शनल आइडियल केस है। हर सिस्टम में एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है, हमेशा जो आउटपुट एनर्जी होती है वो इनपुट से कम पाई जाती है बेसिकली। और अगर मैं इसी को नंबर पे लिखूं तो एफिशिएंसी नंबर में कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये एक आइडियल सिस्टम है जिसकी, ठीक है ना, ये कैसा सिस्टम है? आइडियल सिस्टम है। नॉन आइडियल सिस्टम के अंदर डेफिनेटली ऐसा होगा कि जो हम उसको इनपुट एनर्जी देंगे और जो इससे आउटपुट एनर्जी आएगी वो बराबर नहीं होगी। सिस्टम कुछ एनर्जी को क्या करेगा? लॉस भी तो करेगा कहीं ना कहीं, फ्रिक्शन की शक्ल में या दूसरे टर्म्स की हीट की शक्ल में लॉस भी कर रहा होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट एनर्जी जो कि बेसिकली वर्क डन है, इनपुट एनर्जी जो हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100%। नंबर में कितनी हो सकती है? 1, एंड इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि एक परसेंटेज है। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? 2 सेम क्वांटिटी का रेशियो लेके। तो उम्मीद है आपको एफिशिएंसी समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।